प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न देशों से द्विपक्षीय संबंधों को लगातार मजबूत करने की कोशिश में हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी हुई। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको विस्तृत से जानकारी देंगे, लेकिन साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने क्या कहा है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है, वह लगातार कश्मीर के खिलाफ अपनी रणनीति बना रहा है। ताज़ा मामला क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि आज सेंसेक्स में ज़बरदस्त उछाल देखा गया है। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया और पारंपरिक एवं वैश्विक हित वाले मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात है। India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. On COVID-19, our nations have worked together. Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. On the issue of the climate crisis, I know that India and you take this issue quite seriously. The President and I believe very strongly that the United States working together with India can have not only a profound impact on the people of our respective nations, but on the world itself. विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल टाइज से तो भलीभांति परिचित है ही है। 4 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु हैं। अमेरिका और भारत के अर्थव्यवस्थाओं और सोसाइटीज में इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात में आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका का स्वतः संज्ञान लेते हुए जिक्र किया
और कहा कि इस देश में कई आतंकवादी संगठन हैं। उन्होंने पाकिस्तान को इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा ताकि इससे अमेरिका और भारत की सुरक्षा पर असर नहीं पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापान के समकक्ष योशिहिदे सुगा ने बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और अफगानिस्तान समेत हाल के वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार का आदान प्रदान किया। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन से भी मुलाकात की और हिंद प्रशांत सहित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र से इतर हुई बैठक में इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के संपर्क समूह ने भारत से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के फैसले को वापस लेने के लिए कहा। वहीं भारत ने OIC से कहा है कि वह अपने मंच का इस्तेमाल उसके आंतरिक मसलों में निहित स्वार्थ वाले लोगों को टिप्पणी करने के लिए नहीं करने दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि OIC का भारत के अभिन्न अंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित मामलों में कोई अधिकार नहीं है। हम इस बात को दोहराते हैं कि OIC सचिवालय को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणियों के लिए निहित स्वार्थों वाले लोगों को अपने मंच का फायदा उठाने की अनुमति देने से बचना चाहिए। इंफोसिस, HDFC बैंक और TCS जैसे बड़े शेयरों में तेजी के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 350 अंक से अधिक बढ़कर पहली बार 60,000 अंक के स्तर को पार किया है। इस दौरान 30 शेयरों वाला सूचकांक 359.29 अंक या 0.60% की तेजी के साथ 60,244.65 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह निफ्टी 100.40 अंक या 0.56% बढ़कर 17,923.35 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स को 1,000 अंक से ऐतिहासिक 60,000 के स्तर तक पहुंचने में 31 साल से थोड़ा अधिक समय लगा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।